श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 138 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान हो। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। यह अत्यंत मर्मस्पर्शी और शिक्षाप्रद प्रसंगों में यह चौपाई एक है। यह देव ऋषि नारद जी का मोह समाप्त हो रहा है, समाप्त हो चुका है, और उनका अहंकार भी शांत हो चुका है, और वे पुनः भगवान के गुणगान करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप में लौट गए हैं। यह प्रसंग मनुष्य को सिखाता है कि अहंकार की समाप्ति के बाद ही हृदय में भक्ति का प्रारंभ होता है। इस दोहा का भावार्थ है कि बहुत प्रकार से देव ऋषि नारद जी को समझा बुझाकर, ढारस बंधाकर तब प्रभु श्री हरि विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए, और नारद जी भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक को चले। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि जब व्यक्ति का अहंकार का क्षय हो जाता है, जब हृदय से अहंकार समाप्त हो जाता है, अहंकार गिर जाता है, तभी व्यक्ति के अंदर प्रेम भाव, भक्ति प्रकट होती है। भक्ति का प्रकाश प्रस्फुटित हो जाता है। जब मन पर अहंकार का, क्रोध का धूल पड़ा रहता है, तब तक भक्ति का, प्रेम का, श्रद्धा का, करुणा का, क्षमा का ये भाव प्रकट नहीं हो पाते। परंतु जिस क्षण व्यक्ति के मन से अहंकार और क्रोध का नाश हो जाता है, उसी क्षण उस व्यक्ति का विवेक शक्ति जागृत हो जाती है, और विवेक के जागृत होते ही उस व्यक्ति के अंदर दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, श्रद्धा, उपकार, सेवा की भावना जागृत हो जाती है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। यह दिव्य चौपाई हमें, यह दिव्य दोहा केवल एक घटना का वर्णन नहीं कर रहा है, केवल देव ऋषि नारद जी का व्यक्तित्व का ही वर्णन नहीं कर रहा है। यह हर मनुष्यों के हृदय में घटने वाली घटनाओं का वर्णन है। हर मनुष्य के मन में ऐसी भावनाएं जब आती है तो उसके जीवन में ऐसा ही घटना घटता है। यह हर मनुष्य के अंतर्मन में होने वाले परिवर्तन का दिव्य चित्र प्रस्तुत करता है। इस भाव को समझना है कि देव ऋषि नारद जी मोह के वश में भगवान श्री हरि विष्णु जी से क्रोधित हो गए थे, नाराज हो गए थे। माया के प्रभाव में उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी को अनेकों प्रकार के कठोर वचन भी बोले और श्राप भी दे दिए, किंतु भगवान श्री हरि विष्णु जी करुणा के सागर, वे करुणा से सदैव मुस्कुराते रहे। अपने भक्त की दशा को देख करके मुस्कुराते रहे कि भक्त के मन में क्रोध जागृत हुआ है। भक्त को लगता है कि मेरे आराध्य देव स्वयं मेरे साथ छल किए हैं। भगवान क्रोध नहीं करते हैं, भगवान
प्रेम और करुणा से मुस्कुरा रहे हैं। भगवान प्रेम, धैर्य और करुणा से देवऋषि नारद जी का भ्रम दूर कर रहे हैं। और जब सत्य का प्रकाश देवऋषि नारद जी के हृदय में होता है, जब देवऋषि नारद जी का मन काम, क्रोध, मोह, लोभ से जब उग्रीन होता है, जब हृदय से काम, क्रोध, मोह, लोभ का क्षय हो जाता है, उसी समय नारद जी के हृदय में सत्य प्रकाशित हो जाता है। और तब नारद जी पुनः भक्ति भाव में रम जाते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। इस प्रसंग का सबसे बड़ा संदेश तो यह है कि भगवान दंड देने में नहीं, बल्कि सुधारने के लिए अनेकों प्रकार के माया के जाल रचते हैं। व्यक्ति अगर भगवान के संकेत को समझ जाए और सुधर जाए तो बहुत बड़ी बात है। और यदि व्यक्ति भगवान के संकेत को नहीं समझता है, संकेत समझते हुए भी नहीं सुधरता है, तब तो भगवान माया के जाल में, माया के खेल में उसको घसीटते हैं। ताकि कहते हैं ना कि जो अपनों से बड़ों के समझाने पर नहीं समझता है, उसे प्रकृति दंड दे करके समझा देती है। व्यक्ति ठोकर खाने से जल्दी समझता है। भगवान जानते हैं कि मनुष्य कभी कभी अज्ञान, अहंकार और मोह में यह भूल बैठता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है और मैं क्या कर रहा हूं। यदि मनुष्य पश्चाताप करके सत्य की ओर लौट जाए, अपने काम, क्रोध को समझ जाए, और अगर उससे कुछ गलती हुई तो उस गलती पर पश्चाताप करके फिर भगवान की ओर लौट जाए, सत्य की ओर लौट जाए, तो भगवान उसे अपनाने में क्षण भर भी देर नहीं करते। यही दिव्य करुणा भगवान श्री हरि विष्णु जी की बड़ी महिमा है। भगवान करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। वे सब पर अपना करुणा बरसाते रहते हैं, प्रेम के सागर हैं। कहते हैं कि जब नारद जी को भगवान विष्णु जी समझा देते हैं तब वे अंतर्ध्यान हो गए। इसका आध्यात्मिक संकेत को भी समझना है कि जब गुरु या भगवान ज्ञान दे देते हैं, तब साधक को उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की यात्रा स्वयं करनी होती है। भगवान मार्ग बता देते हैं, सदगुरु मार्ग बताते हैं कि इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, इस कार्य को करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। परंतु सिद्धांत बताने वाले भगवान कहते हैं कि बेटा चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मैं तो मार्गदाता हूं, मैं तो मार्ग बता सकता हूं, मैं सत्य का मार्ग बता सकता हूं, मैं धर्म का मार्ग बता सकता हूं। तो गुरु और भगवान कहते हैं कि चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, बहुत कुछ समझ जाना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान को अपने जीवन में उतारना सबसे वास्तविक साधना है। ज्ञान, विज्ञान, श्रेष्ठ विचारों को अपने जीवन में धारण करना, श्रेष्ठ सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करना, यह सबसे बड़ी साधना है। तभी व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, चमत्कार होता है। इस भाव को समझना है। चमत्कार कहीं और से नहीं आते, चमत्कार भी आपके अंदर से ही प्रकट होता है। जो नारद जी कुछ समय पहले क्रोध और मोह में तप रहे थे, गरज रहे थे, वही नारद जी अब भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए,
सत्य लोक की ओर चल दिए। यही सच्चे संत की पहचान है, यही सच्चे भक्त की पहचान है कि संत भूल कर सकता है, भक्त गलती कर सकता है, परंतु गलती का बोध होते के साथ में वह तुरंत स्वयं को सुधार भी लेता है, क्योंकि उसके अंदर शक्तिशाली भक्ति की शक्ति पड़ी हुई है, उसके अंदर शक्तिशाली प्रेम की भक्ति पड़ी हुई है, इसलिए वह तुरंत अपने जीवन में सुधार कर लेता है। इसीलिए भगवान जानते हैं कि जो रात दिन मेरा स्मरण करने वाला मेरा भक्त कभी गलती पे चला भी जाए तो उसको सुधार करने का अवसर देना हमारा परम कर्तव्य है, और भगवान उसे सुधारने का हर कार्य करते हैं, सुधारने के लिए हर कार्य करते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम क्रोध में अपने प्रियजनों को कठोर बोल देते हैं, कटु वचन बोल देते हैं, क्रोध में जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देते हैं, परंतु बाद में जब क्रोध समाप्त होता है तब हमें पश्चाताप होता है कि हमने गलत बोल दिया। इस सच्चाई का जब पता लगता है तब प्रश्न यह नहीं कि मुझसे भूल हुई या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या हम देवऋषि नारद जी की तरह अपनी भूल को स्वीकार कर रहे हैं या भूल को सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि हम कर रहे हैं, सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी तुरंत बदलाव आ जाएगा। हम किसी ज़्यादा बड़ी कष्ट कलेशों और विवादों में नहीं फंसेंगे, हम सांसारिक बंधनों से मुक्त रहेंगे। भगवान की हम पर कृपा होगी, सदगुरु की हम पर कृपा होगी, इस बात को समझने की आवश्यकता है। भगवान हमें सिखाते हैं, बार बार सिखाते हैं, अनेक ग्रंथों के माध्यम से, प्रेरणाओं के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से सिखलाते हैं कि अहंकार का त्याग करो, मोह का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, द्वेष छोड़ दो, छल कपट करना ठीक नहीं है, और अपने जीवन को सेवा, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, उपकार जैसे सद्गुणों से सजा लो। आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जब भगवान के गुणों का गान व्यक्ति करने लगता है तो वही मन शांति का निवास स्थान बन जाता है, वहीं शांति निवास करती है, वह आनंद का स्थान केंद्र बन जाता है। इसलिए सदैव हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम भगवान के स्मरण में भगवान के सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करें। कहते हैं कि जैसे वर्षा के बाद आकाश से बादल हट जाते हैं और सूरज पुनः चमक उठता है, जब वर्षा ऋतु आती है तो बादल पूरी तरह से आकाश को घेर लेते हैं, सूरज छुप जाते हैं, सूरज कहीं दिखाई नहीं देते, सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती। परंतु वर्षा के बाद जब बादल छट जाते हैं तो वही सूरज तुरंत प्रकाशित हो जाते हैं, सूरज की रोशनी से पूरी पृथ्वी नहा जाती है। वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार हटने के बाद, अहंकार रूपी अंधकार हटते ही आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है। नारद जी के जीवन में भी यही हुआ, उनका मन पुनः भगवान की भक्ति में रम गया। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। और यह दिव्य दोहा हमें 5 सूत्रों से जोड़ता है। पहला है कि भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। कभी भी आपसे कोई गलती हो जाए, अपने प्रियजनों से उनसे क्षमा मांगने में, अपनी गलती स्वीकार करने में कभी संकोच नहीं करनी चाहिए। अपने गलती को स्वीकार करने वाला कोई छोटा नहीं होता है। दूसरा संदेश देते हैं कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम से, करुणा से और क्षमा से दिया जाता है, तभी क्रोध समाप्त हो पाएगा।
नहीं तो क्रोध से अगर टकराव होगा तो और क्रोध भड़केगा, क्रोध की ज्वाला भड़केगी और जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देगी। तीसरा, विज्ञान बताते हैं कि अहंकार जितना घटेगा भक्ति उतनी ही उठेगी। इसलिए अहंकार को घटाओ, अहंकार को मिटाओ, ताकि हृदय में प्रेम, करुणा और भक्ति का प्रकाश प्रकाशित हो। और चौथा है कि भगवान का स्मरण मन को शुद्ध और शांत बनाता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध पवित्र बनाए रखने के लिए, मन को शांत, स्थिर और संतुष्ट बनाए रखने के लिए हमें सदैव ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, अपने आराध्य देव का स्मरण करना चाहिए, अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। पांचवा सिद्धांत बताते हैं कि सच्चा साधक वही है जो हर अनुभव से सीख करके उसे अपने श्रेष्ठ आचरणों को, श्रेष्ठ सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाए, श्रेष्ठ बनाए। यही सच्चा साधक का परम कर्तव्य है। इसलिए हम सब का यह संकल्प होना चाहिए कि हम अपने जीवन में विनम्रता के साथ, सबके साथ विनम्र भाव अपनाएंगे। हम अपने दोषों को पहचान करके, अपनी गलतियों को पहचान करके उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और भगवान के नाम, गुण और उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ मनुष्यता को प्राप्त कर पाएगा। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी, जय श्री राम।